हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस जो कर रहे थे उसका नेक्स्ट सेशन देखते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने शायद क्वेश्चन 5th जो करा था हम लोगों ने उसका आंसर गलत दे दिया था। शायद कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल सही बताया होगा, ठीक है। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देख लीजिए एक बार। देखो 5 से ये 7.5 हो रहा है, 5 से 7.5 कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 2.5 से। फिर 7.5 से 12.5 कितने से इंक्रीज हो रहा है भाई, 5 से। मतलब देखो 2.5 का दुगना 5, 12.5 से 22.5 मतलब 5 का दुगना 10 से इंक्रीज हो गया। वो देख लो 12.5 से 22.5 10 से इंक्रीज। फिर 10 का दुगना भाई कितना होगा, 20। तो ये 20 से इंक्रीज होगा। 22 में 20 जोड़ोगे भाई 42.5। ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्लियर है बात इतनी सबको। चलिए अब आगे का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में भाई। ये है 9, 26, 60 और 111। अब इसमें देखो भाई कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा होगा आपको। देखो कोई भी मतलब इरेगुलर सी बात है ना, तो क्यूब लग रहे हैं यहाँ पे, ना ये लग रहा कि 9 की 2 से गुना कर दियो, 18 कुछ जोड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो 26 दूनी 52, 52 और 8 60, ऐसे देख सकते, एक बार कर लेते हैं ऐसे भी। देखो 9 दूनी 18, 18 में कितना जोड़े कि 26 बन जाए, तो 8 जोड़ेंगे। 9 दूनी 18 जमा में 8, तो चलो 26 आ गया ये, ठीक है। यहाँ तक सही जा रहे हैं हम लोग। उसके बाद 26 दूनी 52, 52 में 8 जोड़ा भाई 60 आ गया, फिट है ये भी। अब देखो 60 दूनी 120, 120 में 8 जोड़ोगे, अब बात नहीं बनेगी। इसका मतलब गड़बड़ पैटर्न पे हो आप। देखो समझो इसको, इसका मतलब यहाँ अगर कोई भी अगर आपको पैटर्न ना दिखाई दे तो जोड़ और घटा वाला आपको लगा के देखना होता है। 9 से 26 बना, 9 से 26 बना मतलब 17 जोड़ रखे हैं भाई। कितने जोड़ रखे हैं, 17। 26 से 60 कितने जोड़ दिए, 34। देखो 17 का पहाड़ा, इसका मतलब 17 जो नहीं 34, 17 से 51 जुड़ा होना चाहिए भाई। आगे चेक कर लो, 60 से 111, 51 ही जोड़ रखे हैं। आगे पहाड़ा पढ़ो 17 का, 17 चुके 68, मतलब आगे आपको 68 जोड़ने हैं। तो इसमें 68 जोड़ दो, 111 जमा में 68, तो कितना बना भाई ये 179। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जहाँ पे ये लगे ना कोई पैटर्न, कोई चीज़ पकड़ में नहीं आ रही, तो वहाँ पे जोड़ और घटा वाला कॉन्सेप्ट लगा के देख लो, उसी से बात बन जाती है कई बार, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पैटर्न मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। देखो इसमें जो पैटर्न लगेगा वो लगेगा ट्रायंगुलर सीरीज वाला पैटर्न भाई। ट्रायंगुलर सीरीज वाला पैटर्न चलेगा इसके अंदर भाई, ठीक है। देखिएगा बार ध्यान से देखिएगा, देखिएगा भाई ध्यान से। ट्रायंगुलर सीरीज पैटर्न क्या होता है, देखो 0 और 4 कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 4 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। 48 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। 48 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 52 का डिफरेंस है। 100 और 180 में कितने का डिफरेंस है, 80 का डिफरेंस है भाई। 4 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 14 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। 30 और 52 में कितने का डिफरेंस है भाई हमारा, 22 का। 52 और 80 में कितने का डिफरेंस है हमारा भाई, कितने का बैठ रहा है, 28 का बैठ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो 10 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 22 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 22 और 28 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। बात समझ में आई। इसको ट्रायंगुलर सीरीज पैटर्न बोलते हैं। अब आगे भी 6 का डिफरेंस, मतलब 18 और 6 34। बात समझ में आ रही है, 34। उसके बाद भाई 34 आ गया, ये 34 जोड़ेगा इस 80 में, 34 जोड़ दो 80 के अंदर भाई कितना बनेगा, 114। 114 जो है 180 में जोड़ देंगे, 180 में 14 जोड़ोगे 294 बनेगा, 294 भाई। क्या बनेगा भाई, 294। बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन ए। क्लियर है बात इतनी। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज पैटर्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है भाई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,400 से 2600। देखो कितना कम हो गया एकदम से।
मतलब डिवीजन का क्वेश्चन है, या फिर देखो पॉइंट्स की बात हो रही है, पॉइंट्स की बात हो रही है, तो लगभग डिवीजन होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि एकदम से ड्रेस्टिक एकदम से नीचे आ रही हैं चीज़ें। तो इसका मतलब यही बनता है बच्चे कि भाई कहीं ना कहीं डिवीजन हो रहा है। तो चेक करो कितने से डिवीजन हो रहा है, फटाफट चेक करो। देखो इसको इससे भाग कर दो, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि कितने से भाग करिए भाई। इसको आपस में भाग कर लो, इन दोनों को, इसको भाग कर दो। ये साफ साफ दिख रहा है 4 से कट रहा है, 4 से, मतलब 4 से भाग दे रहे हो। आगे भी चेक कर सकते हो, 2600 और 650 4 से ही भाग हो रही है, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो 4 से भाग कर दो, 650 को 4 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा भाई, 650 को 4 से भाग कर दो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, बचा 2 और 5, 4 6 24, बचा 1 और 0, 4 दूनी 8 और फिर 2 और 0, 4 5 20, 162.5। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फिर पॉइंट वाला क्वेश्चन है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, अगर चीजें घट रही हैं तो भाग, और अगर चीजें बढ़ रही हैं मतलब कहीं ना कहीं गुना ही कर रहा है। बट पॉइंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, पॉइंट के क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा भाई। ठीक है, तो इसमें चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें अगर बढ़ रही हैं इसका मतलब गुना है, किसी ना किसी नंबर से गुना कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, बट पॉइंट्स में है तो किसी ना किसी फ्रैक्शन से गुना कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को पकड़ना है हमें। तो भाई देखो ध्यान दो थोड़ा सा, पहले वाले से तो हम कुछ पता नहीं लगा सकते, यहाँ से कुछ पता चल सकता है। देखो यहाँ से सेकंड वालों से तो करके देखो, डिवाइड करके देखो आपस में। 105 और 30 को डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30, फिर डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/2 आया। 7/2 आने का मतलब ऐसे समझो बात को, देखिएगा ध्यान से, 7/2 इसका मतलब पैटर्न कुछ ऐसा हो सकता है, 9/2 या फिर 5/2, कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग आगे चेक कर लेते हैं कि आगे ऐसा पैटर्न आ रहा है कि कैसे पैटर्न, मतलब कैसे चीज़ें जा रही है आगे की ओर, वो चीज़ें हमें चेक करनी है सिर्फ यहाँ पे। देखो सबसे पहले 30 से 105 बना, मतलब 7/2 हो रखा है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे भी चेक करेंगे तभी हमें क्लियर होगा कि वो कैसे करना है हमें। देखो डिवाइड करा कितने से, 105 से, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे आ जाएगी। डिवाइड करो इसको जल्दी से, 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करोगे, 25 से कम 25, ऊपर वाले को बचा कितना, 22, 2 25 8 200, 25 निमा 225, 25 से नीचे वाले को डिवाइड करोगे, 25 चौके 100, 25 दूनी 50। ठीक है, आगे डिवाइड करते हैं इसको, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 7 6 42, फिर से डिवाइड हो रहा है, 3 9 27, 3 दूनी 6। हाँ देखो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो 7/2 था यहाँ पे, फिर आगे गुना में 9/2 आ रहा है। इसका मतलब इससे थोड़ा पीछे जाओगे तो 5/2 हुआ होगा, ये 5/2, और उससे थोड़ा पीछे आओगे तो 3/2 किया होगा आपने। कितना किया होगा, 3/2। तो मतलब ये निकला कि 8 को आपने 3/2 करा होगा। तो 8 3 24, 24 का आधा भाई 12, 24 का आधा 12। क्लियर है बात इतनी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो देखते ही पकड़ में आ रहा है मेरी। तो देखो पता नहीं आपको आ रहा है कि देखो 600 में से 519 रह गया, मुझे तुरंत दिख रहा है कि 81 घट रहा है। कितना घट रहा है, 81। 81 9 का वर्ग होता है। 81 कितने का वर्ग होता है, 9 का वर्ग रहता है। ठीक है, तो भाई देखो देखते ही पता चल रहा है 600 से 519, 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते ही समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आगे भी चेक कर लो, 406 से 370, 36 घट रहा है। देखो इसका मतलब ये 36 6 का, ये 9 का, 9 के बाद फिर किसका घटा होगा भाई, 9 के बाद किसका नंबर आया होगा, 8 का। एक बार चेक कर लेते हैं आगे भी, थोड़ा सा उसे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 370 से 345, 370 से 345, देखो भाई कितना डिफरेंस आ रहा है।
25 का, कितना आ रहा है यहाँ 25 का, और आगे भी वेरीफाई करना तो मर्जी आपकी है भाई। 5 का, ये 6 का, तो यहाँ पे कितने का आया होगा 7 का, ठीक है। यहाँ पे कितने का आया होगा 7 का, और यहाँ कितने का आया होगा 8 का। देखो ये 9 का है स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 घटा दो भाई इसमें से, 9 में से 4 गए 5, 11 में से 6 गए 5, बचा कितना 4। 455 क्वेश्चन का उत्तर बनेगा भाई ऑप्शन बी। देखते ही पकड़ में आ जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आज 16 तक ही करेंगे, ठीक है, ठीक, और बाकी का कल मैं कंप्लीट करूंगा फिर आप लोगों का। करीबन 7 क्वेश्चन हो जाएंगे आज। चलिए आज इतना ही पढ़िएगा, क्योंककि मैं इतना ही देखो आज टाइम दे पाऊंगा आप लोगों को। चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 568, 136, 64, 28, पीछे से लगो, क्योंकि पीछे से कुछ समझ में आने वाली बात है। 1 से 10, तो देखो 9 बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया 9, साफ साफ दिख रहा है। ये कितना बढ़ गया 18, देखो पैटर्न समझ में आ रहा है, 9 18। आगे भी चेक कर लो, 28 और 64 का डिफरेंस करोगे 6 36, देखो समझ में आ गई बात। 9 से 18, 18 दूनी 36 का मतलब 36 दूनी 72, यहाँ 72, 72 दूनी 144, मतलब दुगना दुगना करके ऐड करना है, तो 144 ऐड हो जाएगा भाई इसके अंदर। तो ये तुम्हारा बन गया आई थिंक 280 बन गया, ये 280 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन है 0.875 से 2.75, फिर 18 से 40, 40 से, अब देखो मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे साफ साफ, देखो दुगने के आसपास में चीजें जा रही हैं, दुगने के। देखो एक चीज पीछे से पकड़ो, 18 का दुगना कितना होता है 36, 36 में 4 जोड़ोगे 40। देखो 18 का दुगना 36, दुगना करा और उसने 4 जोड़ दिया, ठीक है। एक बार आगे भी चेक करते हैं, 40 का दुगना, देखो दुगना ही हो रहा है यहाँ पे, 40 का दुगना 80, 80 में 5 जोड़ दिया। बात पैटर्न समझ में आ गया होगा, गुना करके कुछ जोड़ा जा रहा है, गुना करके कुछ जोड़ा जा रहा है, मतलब गुना करके 4 जोड़ा, इसका मतलब यहाँ वाले में, यहाँ भी गुना में 2 करके 3 जोड़ा होगा। इससे पीछे आते हैं, इससे पीछे वाले में 2 से गुना करके 2 जोड़ा होगा। बात समझ में आ रही है, पैटर्न ऐसे पीछे पीछे लेके जाना चेन बना के। तो हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा आंसर आएगा वो 2 से गुना करके 2 जोड़ने पे आएगा, 2 से गुना करके 2 जोड़ने पे। तो करो भाई 2 से गुना, 2 से गुना, 2.75 को 2 से गुना करके 2 जोड़ दो, ठीक है। तो कितना बनना चाहिए भैया 150, 400, 550 गुना करोगे 5.5 बनेगा, और जमा में 2 7.5 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है तो मैं जल्दी से कर पा रहा हूँ, तो 7.5, ठीक है। चलिए आज फिर इतना करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। चलिए थैंक यू फिर।